हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको फिर जैसे कि जो है ये जो है केसी सिन्हा का जो है 11th का आपको ट्राइगोनोमेट्री का जो चैप्टर है 5.1 उसका जो है 1 to 10 का सॉल्यूशन चला गया है। अब आपको उसके आगे का नंबर जो है का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में, जैसे 11th का जो मैथमेटिक्स में देने जा रहा हूँ, ये केसी सिन्हा की किताब जो है ये बहुत ही वेल राइटर हैं और इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह जो हैं वो बहुत सारे स्टिफ प्रॉब्लम वगैरह हैं। तो आप इसमें सपोर्ट करें इस चैनल को। और तो मैं अब क्वेश्चन नंबर 11 आपको देने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है और आपको 1 to 10 का अगर सॉल्यूशन खोजना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के आपको लिंक मिल जाएगा इस चैनल का नाम, तो आप जैसे मैथमेटिक्स बाय भरत सर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ दैट करना है 1 + 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा का होल स्क्वायर प्लस है 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो हम लोग LHS से चलते हैं। ये 1 + 10 अल्फ़ा 10 बीटा का होल स्क्वायर है और 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा का होल स्क्वायर। तो अब ये a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस हो जाएगा b स्क्वायर 2ab और प्लस फिर a - b का होल स्क्वायर, इसका कैलकुलेशन आएगा फिर ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। अब ये जो है कट जाएगा ये। अब यहाँ देखिए आप कि 1 प्लस है 10 स्क्वायर अल्फ़ा, इसे एक साथ रखिए। 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा एक साथ, यहाँ 1 कॉमन कर दीजिए और ये दोनों में देखिए आपको कॉमन मिलेगा। ये दोनों में आप कॉमन ले लीजिए 10 स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से क्या 1 बचेगा और यहाँ 10 स्क्वायर बीटा, तो यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ देखिए दोनों में ये कॉमन है 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा और बचेगा यहाँ से 1 + 10 स्क्वायर बीटा। अब 1 + 10 स्क्वायर अल्फ़ा फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फ़ा और 1 + 10 स्क्वायर बीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा। क्योंकि आप फार्मूला जान रहे हैं, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे कि हम लोग RHS से चलें, जिधर से आसानी आपको लगता है 10 स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, तो tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बाय कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। हम लोग देख रहे हैं कि अंश में जो है कॉस है सिर्फ, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा है, इसे चेंज कर देते हैं 1 - कॉस स्क्वायर बीटा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा और फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा है 1 - कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा कॉस स्क्वायर बीटा और अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू LHS।
ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में आएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन है 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। हम लोग अब LHS से चलते हैं। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए कॉस थीटा कॉमन तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1। अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1, यहाँ से साइन स्क्वायर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब हो जाएगा कॉस थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1, यहाँ साइन थीटा कॉमन कर दीजिए तो यहाँ 2 साइन थीटा बचेगा माइनस 1, ये कटेगा कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा प्रूव दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस है और √2 इंटू साइन थीटा। तो हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे ये दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा √2 कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू x, मैंने ये लेट किया। अब दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दीजिए। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 2 इंटू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 और साइन थीटा। आपने जहाँ x इस तरह से x किसको माना था, अब x के स्थान पर आ जाएगा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 साइन थीटा, मतलब हो गया प्रूव्ड हो गया ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ साइन टू दी पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्रूव दैट 1/10 टू दी पावर 4a प्लस 1/10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सेकेंड क्वेश्चन है 10 टू दी पावर 4a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। दो क्वेश्चन हमें वेरीफाई करना है। सॉल्यूशन में आइए। जैसे साइन टू दी पावर 4a साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो साइन टू दी पावर 4a 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर a, तो साइन टू दी पावर 1 माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ये 2 से ये कटेगा, तो ये जो है मतलब अगर 2 से काट दें इसे 2 दूनी 4, अब हो जाएगा ये साइन a और बड़ा कॉस a और इसे कर देते हैं 1/साइन a,
तो साइन ए बटे कॉसेक कितना हो जाएगा, tan ए इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आइए। अब ये है 1/10⁴A 1/10² तो इज इक्वल टू 1 लाना है। तो जो है 1 का ये LHS है 10 का पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक का पावर 4A और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर है। तो ये कॉसेक का उल्टा फिर हो जाएगा साइन का पावर 4A। तो इतना बराबर आप देखिए स्ट्रक्चर में इतना बराबर 1 दिया हुआ है। इस तरह से इसका पहला वेरीफाई हो गया। अब हम लोग देखिए इसका सेकंड वेरीफाई करेंगे। सेकंड वेरीफाई होगा जैसे सेकंड का LHS क्या है, सेकंड का LHS है 10 का पावर 4A माइनस है tan²A। अब देखिए 10 का पावर 4 है, तो 10 का पावर 4 है तो 10 तो यहाँ बैठा दीजिए, ये कॉसेक का पावर हो जाएगा 4A माइनस हो जाएगा कॉसेक²A। इसमें कॉमन कर दीजिए कॉसेक² माइनस 1, तो ये जो है कॉसेक² इसका वैल्यू हो जाएगा कॉसेक² है तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉसेक हटेगा तो ये हो जाएगा tan² और कॉसेक² माइनस 1 cot²। तो इस तरह से ये दोनों कट के 1 हो जाएगा इज इक्वल टू RHS। मतलब दोनों प्रॉब्लम आपका वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए इफ tan थीटा इज इक्वल टू A/B सो दैट A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा इज इक्वल टू A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B²। अब हम लोग ये जो है सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे कि tan थीटा दिया है A/B, तो आप क्या करें, इसे लिख दें साइन थीटा बाय कॉस थीटा और A के और B के। और आपको अब LHS में आइए, A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा, A साइन थीटा और B कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए, ये जो है A के कॉस थीटा का वैल्यू बैठा दीजिए B के, और फिर A साइन थीटा है साइन का वैल्यू A के और B कॉस थीटा का वैल्यू B के। तो K तो ये जो है K कॉमन आ गया, A² माइनस B² और A² प्लस ये जो है साइन का वैल्यू डायरेक्ट हमें A और कॉस का वैल्यू B नहीं रखना चाहिए, कोई वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए अंश हर को, x हो y हो z हो। इस तरह से ये कटेगा इज इक्वल टू RHS। ऐसे मैं ये सवाल आपको दूसरा मेथड से भी बता रहा हूँ, राइट। आप जो है सेकेंड मेथड को एंजॉय करें। सेकेंड मेथड जैसे LHS इज इक्वल टू क्या है, A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा, A साइन थीटा और B कॉस थीटा। इससे आप कॉस थीटा कॉमन निकाल लें, क्या हो जाएगा A साइन थीटा बटा कॉस थीटा B कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। और यहाँ से भी आप कॉस थीटा कॉमन निकाल लें, A साइन थीटा बटे कॉस थीटा B कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। ये कट जाएगा A साइन बटा कॉस, अब हो जाएगा A टाइन थीटा माइनस B और A टाइन थीटा प्लस B।
अब आप क्या करें, यहाँ वैल्यू बैठा दीजिए tan थीटा का। tan थीटा का वैल्यू दिया है a बटा b और a/b अब हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b। तो इसे मैंने क्या किया, मैंने cos इसलिए कॉमन निकाला, cos कॉमन निकाला तो cos से इसे भाग दे दिया। कॉमन का सहज तरीका है, जो कॉमन निकालेंगे आप सभी टर्म को उससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो हमारा स्ट्रक्चर ये चेंज हो गया इनटू 10 और 10 का वैल्यू a/b रख दिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर। और मैं इसके पहले आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि आप, यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट के द्वारा मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मैं आपको क्लियर करने का आई विल ट्राई टू क्लियर द डाउट। इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के स्क्वायर सो दैट sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस के स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आइए आप जो है, अब जैसे कि सॉल्यूशन में tan स्क्वायर थीटा है 1 माइनस के स्क्वायर, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पावर 2 है तो 1/2, और यदि यहाँ पर हो जाएगा tan क्यूब, यहाँ पावर 3 आएगा तो यहाँ भी तो हो जाएगा 3 गुना 1/2। आप जो है अब है स्ट्रक्चर सेक थीटा, tan क्यूब थीटा और कॉसेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा रूट अंडर। तो यहाँ tan स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट पुट हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर tan क्यूब tan क्यूब का वैल्यू देखिए आ रहा है 1 माइनस के स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 1 प्लस cot स्क्वायर। अब cot देखिए tan स्क्वायर का मान है तो cot जब करेंगे, जैसे यहाँ से देखिए जब ये उल्टा लिखाएगा, tan स्क्वायर का उल्टा जब होगा cot स्क्वायर थीटा, तो ये उल्टा लिखाएगा 1 बटा हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, 1/1 माइनस के स्क्वायर। अब देखिए अब ये हो जाएगा ये 2 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर टू दी पावर 3/2, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई जा करेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 1 और बड़ा हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। अब देखिए इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस बचे हैं। अब देखिए अब ये हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर और 1 माइनस के स्क्वायर का पावर 3/2 और बटा हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर का पावर हाफ। ये जो है ये इस पर भी रूट है, हटेगा तो हाफ होगा, और अंदर बचेगा 2 माइनस के स्क्वायर। ये देखिए कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर कॉमन, 1 यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर तो ये कॉमन ही आ गया, तो जो बचेगा ये दोनों में 1 माइनस के स्क्वायर, आधार एक समान है, पावर घटेगा 3/2 माइनस हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर और 1 प्लस, अब ये 3 में तो 1 हो जाएगा, ये डायरेक्ट बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर। अब देखिए ये 2 माइनस के स्क्वायर इंटू 2 माइनस के स्क्वायर,
पावर 1। तो यहाँ देखिए हाफ, दोनों का आधार एक समान है, इसे आप हटा दीजिए रूट को। रूट जब हटाएंगे तो पावर हाफ आ जाएगा, पावर हाफ आएगा। आधार एक समान है और हम लोग जानते हैं मल्टीप्लाई में जब बेस एक समान रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। 2 माइनस के स्क्वायर 1 प्लस 1/2, 2 माइनस के स्क्वायर 2 दी पावर 3/2 इज इक्वल टू RHS। इस तरह रिजल्ट वेरीफाई हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इफ cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू tan स्क्वायर a, प्रूव दैट 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर b। हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे। हमें दिया हुआ क्या है, cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b और बटाम कर दीजिए cos स्क्वायर b साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। यहाँ भी 1 से भाग, यहाँ भी 1 से भाग दे दिया, मतलब इस स्ट्रक्चर को 1 से डिवाइड कर दिया, LHS एंड RHS। अब आप क्या कीजिए, cos स्क्वायर b कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर b बटा हो जाएगा cos स्क्वायर b। यहाँ भी cos स्क्वायर b कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर b cos स्क्वायर b, और इसे रहने दीजिए आप, ये कटेगा। अब हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर b, 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर b और tan स्क्वायर a। अब इसे कर दीजिए ये बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसमें जो है इसको जोड़ दीजिए, चलिए इसमें इसको जोड़िए, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर b प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर b। आपने हर में अंश को जोड़ा तो नीचे आप हर में अंश को घटाएंगे आप। उसी तरह से यहाँ होगा, हर में अंश ऐड होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a और 1 माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर a। अब ये कट जाएगा, ये अब हो जाएगा अब हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ एक एक कट जाएगा, 2 tan स्क्वायर बीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर a, ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा, आपको क्या लाना है, ये जो है ये 1/tan स्क्वायर b, इसे आप कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, इसको कर दीजिए साइन स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a। इसे भी कर दीजिए साइन स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a। 1/tan स्क्वायर b ये यहाँ चला आएगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बटा हो जाएगा cos स्क्वायर a। फिर यहाँ हो जाएगा ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बटा हो जाएगा cos स्क्वायर a। ये कटेगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया ये। अब ये क्लियर हो गया, अब तो आ गया tan स्क्वायर b इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। एक टर्म आ गया, एक टर्म और लाना है। अब इसे कर दीजिए cos स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a को चेंज कर दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इस तरह सारे टर्म वेरीफाइड हो गए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ tan n टी एन इज इक्वल टू साइन टू द पावर n थीटा प्लस कॉस टू द पावर n थीटा, प्रूव दैट 2t6 माइनस 3t4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जैसे कि LHS में चलते हैं, 2t6 माइनस 3t4, तो t यहाँ जब 6 आएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, हो जाएगा साइन टू दी पावर 6 थीटा और कॉस टू दी पावर 6 थीटा। फिर यहाँ जब 4 आएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 1। और अब मैं ये बताया था पहले, इसका क्वेश्चन जो है इसका वैल्यू डायरेक्ट मैं लिखूँगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर, या याद रख लेना है आपको, इतना इज इक्वल टू इतना होता है माइनस 3। अब देखिए, अब जैसे कि साइन टू दी पावर 4 थीटा है, या मैं यहीं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और हो जाएगा 2ab और प्लस 1। अब देखिए ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये 1 है, 3 इंटू 1 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये और ये देखिए कट जाएगा, अब हो जाएगा 2 प्लस 1 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आपने फार्मूला फॉलो किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से रिजल्ट वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में है इंफॉर्मेशंस ए बी ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। हम लोग अब सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसे हम लोग कर देते हैं p/h, इससे b निकाल लीजिए, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और तो अब हो जाएगा ये h का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और p का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस, तो अब ये फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab, तो ये 2ab आ गया, क्योंकि फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब तो क्या है, अब आपको यदि इसमें k लगाना है, आप इसमें k ऐड कर सकते, k से मल्टीप्लाई कर सकते थे अंश हर को, तब पूरा स्ट्रक्चर में यहाँ k आ जाएगा, यहाँ भी k रहेगा और यहाँ भी k रहेगा, राइट। अब जो है आपको क्या चाहिए, टेन थीटा p/b, p का वैल्यू देखिए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b का वैल्यू 2ab, ये के कट जाएगा। फिर आपको चाहिए सेक थीटा का h/b, तो h का वैल्यू आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के, b का वैल्यू 2ab के, ये के कटेगा। फिर है नेक्स्ट कॉसेक थीटा,
एच भाई तो कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा तो दिया हुआ है ही, इसमें क्या दिमाग लगाना है, उलट दीजिए आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से कंप्लीट होता है सॉल्यूशन। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करने जा रहा हूँ। अब जो है अगला जो वीडियो आएगा तो ये 5.1 आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब कल जो है नेक्स्ट डे जो है ये क्लियर हो जाएगा चैप्टर। और आप सभी से अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब करें। और इंटरमीडिएट का जो मैं शुरू किया हूँ ये पढ़ाना 11th का मैथमेटिक्स फ्रॉम केसी सिन्हा, तो ये मैं रिसेंट मतलब कि कल से ही स्टार्ट किया हूँ, यस्टरडे से। तो आज ये दूसरा दिन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं वहाँ तक पहुँचाने का इसे प्रयास करें। और लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, कर भला तो हो भला, तो आप इसी को रख के दिमाग में आप शेयर करेंगे। और जो है इसे कंपटीशन वाले जो हैं उनको भी इससे सपोर्ट मिलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।